Good morning students. Today we will discuss the chapter life process and the topic is transportation in plants. तो जो plants हैं उनके अंदर transportation किस तरह से होता है। आपको पता है कि जो plants हैं उसके अंदर दो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम है वो क्या काम करता है, वाटर और मिनरल्स को रूट से प्लांट पार्ट्स तक लेकर जाएगा। यानी जो रूट्स हैं जिसके अंदर वाटर है, वाटर के अंदर मिनरल्स मिक्स होते हैं, सो हम क्या बोलेंगे कि वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द रूट कहाँ जा रहे हैं, पूरे प्लांट पार्ट्स के अंदर जा रहे हैं। तो वो किसके थ्रू जाते हैं, थ्रू दी जाइलम। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल है वो किसके थ्रू हो रहा है, जाइलम के थ्रू। उसी तरह आप सबको पता है जो फूड है, फूड कौन बनाता है, लीव्स बनाती हैं। जो प्लांट्स के अंदर ग्रीन पोर्शन होगा उसके अंदर फूड की प्रेपरेशन होगी। तो जो फूड प्लांट्स द्वारा बनाया जाता है, कौन बनाएगा प्लांट्स के अंदर, जो ग्रीन पार्ट होगा यानी लीव्स। तो लीव्स से वो सारी ब्रांचेस के अंदर, स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर किसके थ्रू आता है, थ्रू दी फ्लोएम। सो जाइलम किसकी कंडक्शन कर रहा है, वाटर और मिनरल्स की, और फ्लोएम फूड की। तो जो जाइलम है उससे जो वाटर है वो कौन से प्रोसेस से जा रहा है, to the other parts. So this process is called the diffusion, in which movement is from higher concentration to the lower concentration. उसी तरह से जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर जो प्रेशर है वो वाटर और फूड का इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि जो हायर प्रेशर है उससे लोअर प्रेशर की तरफ फूड की मूवमेंट हो जाएगी। जो फूड की मूवमेंट है फ्रॉम लीव्स टू दी अदर पार्ट ऑफ द plants is called the translocation. So आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, what do you mean by the translocation? So it is the transportation of the food materials या soluble product of the photosynthesis is called the translocation. So in the translocation of food and other substances placed in the sieve tube with the help of adjacent companion cells both in the upward and downward direction. तो जो ट्रांसलोकेशन है फूड की वो क्या होता है, जो लीव्स होती हैं उनके साथ सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और कंपेनियन सेल्स होती हैं जिनकी वजह से वो पूरे प्लांट पार्ट तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से उसके रिमूवल को हम क्या कह देते हैं, एक्सक्रीशन। तो इसके अंदर ये जो डायग्राम है दैट शो दी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन दी ह्यूमन बींग्स। सो दैट इज़ दी लेफ्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जो राइट किडनी है वो नीचे की तरफ होगी और जो लेफ़्ट किडनी है वो ऊपर की तरफ होगी। तो जो लेफ़्ट किडनी है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, रीनल आर्टरी जुड़ी हुई है, और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, लेफ़्ट यूरिटर। उसके बाद यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, यूरिथ्रा। अब आपको पता है जो किडनी है वो क्या काम करती है, वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। इस वजह से जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो क्या काम करेंगी, जो हार्ट से ब्लड को लेकर आती है दैट इज़ आर्टरी, जो हार्ट तक ब्लड को लेकर जाती है दैट इज़ वेन। तो जो लेफ़्ट किडनी है इसके पास दोनों ही आर्टरीज और वेन दोनों ही हैं। तो जो रीनल आर्टरी है वो यहाँ पर क्या काम कर रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है किडनी तक। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या काम करेगा, यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स दैट आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, नेफ्रॉन्स के थ्रू उसके अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब रिमूव हो जाएगा थ्रू दी यूरिटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन फ्रॉम दी यूरिथ्रा। अब जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, प्योरीफाइड। उस प्योरीफाइड ब्लड को जो लेफ़्ट रीनल वेन है वो पहुंचा देगी दोबारा से हार्ट तक। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर टिल एक्सक्रीशन and in next lecture I will send you questions, so you have to complete your copies also. Thank you.